एक कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं जिसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। स्पेशली अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो वो रोमांटिकली आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। नो डाउट फीलिंग्स तो हैं, क्योंकि अभी तक मैं कई रीडिंग कर चुकी हूँ इस चैनल के ऊपर। पता चलता है कि जितने भी मेरी ये वीडियोस देखते हैं उनके पर्सन चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो आपको याद जरूर करते हैं। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग से देखेंगे कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या रखते हैं। आइए देखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल के पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, उनकी आंखें सब आपके सामने ले आइए। उनको बैठ के याद कीजिए। जैसे ही मैं इस कैंडल को लाइट करती हूँ, ये फ्लेम आपके दोनों के बीच की कनेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और वैक्स की हर गिरती बूंद उनके दिल की कहानी सुनाएगी। और मुझे क्या दिख रहा है ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। इसकी रोशनी आपके रिश्ते में वार्मथ और होप को दिखाती है, और वैक्स जो मेल्ट होके गिर रही है वो उनके दिल के बोझ, उनके छुपे इमोशंस और वो बातें जो आपसे कहना चाहते हैं सब रिवील करती जाएगी। सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वो है इंटेंस लॉन्गिंग, यानी कि आपके बिना उनका दिल अधूरा दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि वो रात को जब अकेले होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, यादों को पलटते रहते हैं। जैसे एक डायरी के पुराने पेजेस होते हैं, हम बैठते हैं डायरी पढ़ने के लिए तो कैसे पन्ने पलटते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करके वो आपकी यादें रिपीट कर रहे हैं, यानी कि याद करते हैं आपको। उन्हें याद है आपकी आवाज, आपकी आंखों की चमक, आप कैसे उनको टच करते थे। कभी कभी वो सो जाते हैं सिर्फ आपके सपने देखने के लिए। कि दिल के अंदर से एक आवाज आती है बार बार, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसकी याद आ रही है। पर वो ऐसे कर नहीं पा रहे हैं। वो आपसे दूर होके भी इमोशनली आपके पास हैं, आप उनके यादों का हिस्सा हो हर दिन और हर रात। कैंडल फ्लेम कहती है कि वो अपने मन में आपके साथ के रोमांटिक मोमेंट्स को बार बार याद करते हैं। वो याद करते हैं वो पल जब आप दोनों एक दूसरे के करीब थे। वो छोटी छोटी बातें जो सिर्फ आपके और उनके बीच थी, वो बैठकर उन बातों को याद करते हैं। और एक चीज मैं और बताऊं, वो जो भी पल हैं वो किसी और के सामने कभी भी उन्होंने नहीं बताए। वो उन पलों को अपने अंदर ही रखना चाहते हैं, एक प्रोटेक्शन। जैसे हम किसी की प्रोटेक्शन करते हैं, ऐसे ही वो अपनी यादों की प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे आपकी हंसी उनके दिन को रोशन कर देती थी, जैसे आपके बिना उनको थोड़ा अधूरा सा लगता था, उनको अभी भी ऐसा ही लगता है। उन्हें याद है कि वो कैसे आपके साथ अपने दिल को शांत कर लिया करते थे। आपसे मिलकर कैसे उनकी दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो जाती थी, उनको सब कुछ याद है। उनके लिए ना आप सिर्फ मेमोरी नहीं हो, आप एक ना एडिक्शन बन चुके थे। उनको अभी भी इस चीज का विश्वास है, बस किसी वजह से कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई प्रॉब्लम, आप दोनों का लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है उसकी वजह से वो अपने दिल की बातें आपसे नहीं कहते। लेकिन जहां भी जाते हैं उनके दिल में आपका रिफ्लेक्शन हमेशा रहता है। लेकिन साथ ही यहाँ पे ना मुझे एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ रहा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं,
अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर है। डर क्या है? उनका दिल कहता है बस एक बार कॉल कर लो, एक मैसेज भेज दो, लेकिन दिमाग रोक देता है। क्या पता वो गुस्सा हो, क्या पता वो मूव ऑन कर चुकी हो या कर चुका हो, कुछ भी हो सकता है। जेंडर आपका, ये जो एक चुप्पी है ना, जो साइलेंस है, उन्हें तोड़ रहा है। वो बार बार फोन उठाते हैं, आपका नाम देखते हैं और फिर अपने आप को रोक लेते हैं। वो चाहते हैं आप उन्हें एक सिग्नल भेजें, एक हिंट दे दें, छोटा सा हिंट दे दें कि आप अभी भी आपके लिए, यानी कि आप अभी भी उनके लिए इंतजार करते हैं, उनके लिए आपका दिल धड़कता है, उनकी जगह आपके दिल में है। वो अंदर ही अंदर अपने इमोशंस के साथ फाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक कोई हिंट शायद नहीं मिल रहा, या जो भी आप हिंट दे रहे हैं उनको वो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दिल में अभी भी बहुत गहरा प्यार है आपके लिए, जो कि एक पैशन की तरह है। उनका दिल आज भी आपको ही चाहता है, भले ही थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस क्यों ना हो रिश्ते के अंदर। और यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सनल लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो भी वो आप ही को चाहते हैं। वो किसी और को एंट्री देना नहीं चाहते अपने जीवन में। वो इमेजिन करते हैं कि अगर आप उनके पास होते तो वो आपका हाथ कैसे पकड़ते, आपकी तरफ कैसे देखते। उनके अंदर एक डिजायर है, एक इच्छा है, जो आपको दोबारा से हग करना चाहती है, गले लगाना चाहती है। उनका प्यार किसी छोटी सी फ्लेम की तरह नहीं है जो बुझ जाए। जैसे ये कैंडल जल रही है, ऐसे ही उनका प्यार अभी भी आपके लिए बरकरार है। ये एक डीप बर्निंग फायर है, जो टाइम के साथ और स्ट्रोंग हो रही है। आप उनके लिए सिर्फ एक लवर नहीं हो, उनके सोल का हिस्सा हो, उनकी आत्मा का साथ हो। वो अभी भी आपके साथ एक रोमांटिक रीयूनियन का सपना देखते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि एक दिन आप दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होगे, बिना वर्ड्स के, सिर्फ आंखों से सब कुछ कह रहे होगे। वो ये सब कुछ इमेजिन करते हैं। वो ना इस इमेजिनेशन में खोए रहते हैं जब भी अकेले बैठते हैं। वो चाहते हैं आप उनके दिल की धड़कन सुनो, जो सिर्फ आपके लिए है। वो चाहते हैं उनके कंधे पर सर रखो और दुनिया का हर दुख, हर दर्द वो आपके साथ मिलकर भूल जाए। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी डर लेके चल रहे हैं कि कहीं आप उन्हें मना ना कर दो, कहीं आप पैचअप करने से मना ना कर दो। वो एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, एक टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा और हम दोबारा से साथ होंगे। वो साइलेंटली यूनिवर्स से प्रे करते हैं, बस एक चांस और मिल जाए, एक बार चांस मिल जाए और सारी लड़ाइयां खत्म हो जाए। एक बार फिर से आप उनके पास आ जाए। वो ये सब कुछ इमेजिन करते हैं। इस रीडिंग का ना मुझे सबसे बड़ा मैसेज ये नजर आ रहा है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। उनके लिए साइलेंस भी ना एक टॉर्चर की तरह बना हुआ है, लेकिन वो अपने इमोशंस को ओपनली दिखाने से भी हिचकिचा रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने दिल की आवाज सुनिए। अगर आपको लगता है वो आपके एनर्जी में है, तो वो सच है। आप दोनों के बीच का बॉन्ड सिर्फ फिजिकल नहीं, मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी नजर आ रहा है, एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। कैंडल के फ्लेम जैसे दिखाती है सच्चा प्यार कभी नहीं बुझता, वैसे ही
आप दोनों के बीच में मुझे सच्चा प्यार नजर आ रहा है। किसी भी वजह से, सोसाइटी की वजह से, आपसी झगड़ों की वजह से, फैमिली की वजह से, अगर आप दोनों कभी अलग हुए भी तो भी यहाँ पे एक सच्चा प्यार हमेशा के लिए रहेगा। दोबारा से मिलने में चाहे आप दोनों को वक्त लग जाए, चाहे डिस्टेंस आ जाए, अगर दिल सच में जुड़ता है तो यूनिवर्स हमेशा रास्ता बनाती है। तो अपने दिल को शांत रखिए, कोशिश कीजिए कि कैसे कांटेक्ट हो, कैसे शांत रह के कांटेक्ट हो। अगर आप ये सब मैसेज यूनिवर्स में भेजेंगे तो यूनिवर्स अपना मैजिक जरूर से दिखाएगा और आप दोनों को जरूर से मिलवाएगा। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए आपको इस रीडिंग के कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ। मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए याद रखिए, जो दिल से आपका है वो हमेशा आपके पास लौट के आएगा।